नहीं मिलते सबको ईश्वर। रविवार का दिन था। रामू हर बार की तरह बाल सेट करवाने के लिए पास के हेयर ड्रेसर के यहाँ चला गया। वहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी और बहुत सारे लोग बाल कटवाने के लिए इंतजार कर रहे थे। सभी अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रख रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने अंधविश्वास पर चर्चा शुरू कर दी। तभी वहाँ बाल काट रहे नाई ने भगवान के विषय पर बोलना शुरू कर दिया। वो बोला, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। फिर रामू ने कहा, मित्र तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नाई ने कहा, इस बात को सरलता से समझा जा सकता है। आप बाहर जाकर केवल पास वाली गली में कितने ही बीमार, लाचार, अनाथ और परेशान लोगों को देखो। आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो ये सब लोगों की ऐसी हालत नहीं होती। वो नाई बोलता ही गया और इस बात पर सभी लोग अपने अपने विचार रखने लगे। रामू को बीच में बोलने का मौका नहीं मिला और यह बहस बड़ी न हो जाए इसलिए वो चुप रहा और विचार करने लगा। नाई अपना काम करता रहा और इस बीच रामू वहां से बाहर चला आया और पास में जाकर सोचने लगा। जब रामू वहां खड़ा होकर लोगों को देख रहा था तभी आगे से एक बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे देखकर यह प्रतीत होता था कि वो व्यक्ति काफी दिनों से नहाया नहीं है। उसकी दाढ़ी व बाल काफी लंबे थे। ऐसा लग रहा था काफी समय से उसने दाढ़ी व बाल नहीं काटे हैं। रामू तुरंत दुकान के अंदर चला गया। वह कहने लगा, क्या आप लोगों को पता है इस संसार में नाई नहीं है? नाई बोला, यह नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूँ। ये कैसी बात है? रामू बोला, यदि संसार में नाई होते तो किसी भी व्यक्ति के बाल व दाढ़ी लंबे नहीं होते। वो देखो सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, उसके दाढ़ी व बाल कितने लंबे हैं। तब वो बोला, नाई होते हैं परंतु कुछ व्यक्ति हमारे पास नहीं आते। तभी रामू बोला, एकदम सही कहा आपने, ईश्वर भी होता है लेकिन कोई भी सच्चे मन से उनके पास नहीं जाता व उन्हें पाने का प्रयास नहीं करता है, इसलिए दुनिया में लोग इतने परेशान हैं। दोस्तों, रामू ने वहां पर ये तो सिद्ध कर दिया कि भगवान है, लेकिन हम सभी की यही व्यथा है। वास्तव में ईश्वर पर शक करने वाले तो बहुत है लेकिन उन पर विश्वास करने वाले बहुत कम। यदि सच्चे मन व विश्वास के साथ ईश्वर को याद किया जाए तो वो अवश्य आते हैं।